अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर का मैथ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास लिखा हुआ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? पैरामीट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दो फंक्शंस होते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं जिनमें कोई वेरिएबल सेम हो। जैसे यहाँ पे जो है दोनों वेरिएबल जो है वो दोनों फंक्शन जो है एक्स फंक्शन है थीटा का और वाई भी फंक्शन है थीटा का। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक्स बराबर हो टी प्लस 1/t, जैसे कि इसके दूसरे पार्ट में टी का फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू टी प्लस 2t, तो इसमें एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन। मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे फंक्शंस जिनमें कोई वेरिएबल सेम हो उनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ एक्स इज इक्वल थीटा प्लस 1/थीटा, वाई इज इक्वल थीटा प्लस 1। तो ऐसे फंक्शन को जब पैरामीट्रिक फंक्शन हो तो वहाँ पे चेन रूल हम अप्लाई करते हैं। चेन रूल क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ऊपर हमने लिखा हुआ फाइंड करना है, वो बराबर होता है डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे हमने दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स है हमारे पास थीटा प्लस 1/थीटा और वाई है हमारे पास थीटा प्लस 1। तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? डी एक्स ओवर डी थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा थीटा। ये थीटा की पावर 1 है, ऊपर आ क्या हो जाएगी? -1। तो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? अलग-अलग कर दें। ये थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 होता है, इसी तरह थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो भी क्या होता है? 1। मतलब सेम हो ऊपर नीचे। तो डी एक्स ओवर डी थीटा क्या आ जाएगा? ये 1। यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है? पावर रूल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। यहाँ पे चूंकि एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा, यहाँ पे थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा। तो पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डी एक्स ओवर डी थीटा ये आ गया 1 माइनस थीटा पावर -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये थीटा की पावर -2 है तो बटे के नीचे जा क्या हो जाएगी? +2। थीटा स्क्वायर एलसीएम ये आ गया। इधर डी वाई ओवर डी थीटा प्लस 1 अलग-अलग कर दें। अलग-अलग करेंगे तो डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा इंटू 1। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा अभी हमने देखा किसके इक्वल होता है? डी वाई ओवर डी थीटा। 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब बाय चेन रूल, चेन रूल हमने अभी डिस्कस किया, डी वाई ओवर डी एक्स इसमें बराबर होता है डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास 1 इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, ये है हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा। तो हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स,
तो इसको अगर हम उल्ट कर लें, यहाँ पे हम रफ में कर लेते हैं डी थीटा ओवर डी एक्स, रक में उल्टा रहे हैं तो ये थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया, डी थीटा ओवर डी एक्स है यहाँ पे, सॉरी डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू है थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये है जी इसका आंसर। सेकंड पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सेम वेरिएबल है दोनों में टी है, तो इसमें टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और उसी तरीके से चेन रूल से हम डी वाई बाय डी एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी ए इंटू डी बाई डी टी, ए पहले आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट है ये, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे हम जो है वो लगाएंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कब अप्लाई होता है, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स। ये दोनों फंक्शन जो है वो सेम वेरिएबल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट वेरिएबल के भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों टी है तो यहाँ पे हमने दोनों एक्स वाले लिए हैं। जी एक्स, इसमें क्या करते हैं, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली को वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर दरमियान में माइनस, अब ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स ओवर डी टी ए 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, अब नीचे वाली वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, अब नीचे वाली ऊपर वाली ऐसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव। यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का काम इस फंक्शन में ख़त्म हो गया। तो क्या करेंगे आगे, डी एक्स ओवर डी टी ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, -2t, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, बटे के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर जी। तो ये आ गया हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए इंटू 2t से -2t से मल्टीप्लाई करेंगे, -2t का क्यूब, इधर ब्रैकेट बार माइनस से साइन भी चेंज होंगे, -2t प्लस 2t का क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, डी एक्स ओवर डी टी आ गया हमारे पास ए, ये प्लस का और माइनस का कैंसल, 2t क्यूब, तो ये आ जाएगा -2t और -2t -4t, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब चेन रूल लगाएंगे, नहीं अभी हम y वाले को डिफरेंशिएट करते हैं फिर चेन रूल। नाउ y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर हम चेन रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी टी, 2b कोफिशिएंट है तो ये पहले आ जाएगा और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, अब नीचे वाली ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, प्लस माइनस, अब ऊपर वाली वैसे
और नीचे वाली का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर, या अभी इसको इधर ही लिख लेते हैं, डी वाई ओवर डी टी, 2b आ गया, और 1 प्लस टी स्केयर, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस टी, 1 का 0 और टी स्केयर का 2t। 2t कैसे आएगा, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर जी। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b इंटू 1 प्लस टी स्केयर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, टी को 2t से करेंगे तो माइनस 2t का स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, डी वाई ओवर डी टी 2 1 टी स्केयर माइनस 2t स्केयर माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अब चेन रूल। बाय चेन रूल। चेन रूल क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स चूँकि फाइंड करना हमने, ये बराबर होगा डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू वो है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और ये डी एक्स ओवर डी टी वाली को 1 कह देते हैं। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, और डी टी ओवर डी एक्स इसको उल्टाएंगे, यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी है, हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, तो ये 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर ऊपर आ जाएगा, और a इंटू माइनस 4t, a इंटू माइनस 4t ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 2s आर 4 कैंसिल, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर इससे कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ऊपर लिख लेंगे हम 1 माइनस टी स्केयर ओवर 2at, ये नीचे आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया है, डी वाई ओवर डी एक्स चेन रूल से, डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों फंक्शंस को। यहाँ पे दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव लेने के लिए इन पे चेन रूल अप्लाई करेंगे हम, 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर। अब चेन रूल क्या होता है, नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली ऐसे ही, और नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये आ गया डी एक्स ओवर डी टी 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, टी स्केयर का पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, माइनस 2t आ जाएगा। इसी तरह इधर 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्केयर का 2t आ गया। डी एक्स ओवर डी टी, ये माइनस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ये माइनस 2t आ जाएगा, माइनस 2t को टी स्केयर से करेंगे तो इसका माइनस 2t का स्केयर हो जाएगा। ये माइनस 2t प्लस 2t का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आएगा, 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। ये 2t का क्यूब प्लस का और माइनस का कैंसिल, माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t आ जाएगा।
डी एक्स ओवर डी टी माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। अब दूसरी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरी क्या है, y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt, 2 कोफिशिएंट है तो इसको पहले लिख लेते हैं t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dy ओवर dt, 2 क्वेश्चन रूल, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली को ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव यहाँ पे डी बाई डी टी। अब ऊपर वाली को वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव जी। तो डी वाई ओवर डी टी, 2 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा, और 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी टी, 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, टी को 2t से करेंगे 2t का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, 2 1 टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब बाय चेन रूल, चेन रूल क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे हमने लिखा भी है डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास। अब तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और डी टी ओवर डी एक्स इसको उल्टाएंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगा और माइनस 4t नीचे आ जाएगा। ये 2 2s आर 4, ये कैंसल, तो आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। अब आगे हमने प्रूफ क्या करना है, y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय y, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। यहाँ पे y की वैल्यू भी हमारे पास y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। तो ये क्या बन जाएगा, y डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर या इधर मल्टीप्लाई लिख लें, y मल्टीप्लाई, और इधर y की वैल्यू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t कैंसिल हो गया। तो y डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास बराबर है x के 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। x किसके बराबर है, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे x, ये x माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आ क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। यही हमने प्रूफ करना था। देख सकते हैं y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।